एक गुजराती अपने 3 काठियावाड़ी घोड़े को लेकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचता है और कहता है, ये तीनों घोड़े मैं बेचना चाहता हूं। ये घोड़े इतने वफादार हैं कि जान भी दे देंगे, लेकिन कभी गद्दारी नहीं करेंगे। एक घोड़े का नाम होता है त्राटक, दूसरे घोड़े का नाम होता है अटक और तीसरा घोड़ा होता है चेतक। महाराणा प्रताप ने कहा, अगर आपके घोड़े वफादार हैं तो इसका प्रमाण दो। व्यापारी ने अटक घोड़े के चारों पैर मोटी जंजीर से बांध दिए और थोड़ी दूर जाकर दीवार के पीछे छिप गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे व्यापारी किसी मुसीबत में है। इतना सुनते ही अटक घोड़े ने इतनी तेजी से खड़े होकर छलांग लगाई कि उसके चारों पैर जंजीर में बंधे रहे और उसका शरीर जाकर व्यापारी के पास गिरा। महाराणा प्रताप को यह देखकर बहुत दुख हुआ और बचे 2 घोड़े चेतक और त्राटक को उन्होंने तुरंत ही खरीद लिया। चेतक को महाराणा प्रताप अपने पास रखा और त्राटक को अपने छोटे भाई को दे दिया। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे इतिहास झुक गया। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के सामने हल्दी घाटी का युद्ध चरम सीमा पर था। मुगल सेना भारी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के सिर पर हाथी का सूंड लगाया गया था ताकि मुगलों का हाथी उसे पहचान न पाए। युद्ध के बीच चेतक ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर महाराणा प्रताप भी हैरान रह गए। उसने पूरी ताकत से हाथी के सिर पर अपना दोनों पैर रखा। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट की छाती अपने भाले से चीर दी, लेकिन जैसे चेतक वापस उतर रहा था, हाथी की सूंड में लगी तलवार ने चेतक के पीछे वाला पैर काट दिया। लेकिन फिर भी चेतक रुका नहीं। वह मुगल सेना को चीरता हुआ बाहर निकल गया। उसका उद्देश्य था महाराणा प्रताप की जान बचाना। चेतक ने अंत में आखिरी छलांग लगाई। उसने 30 फीट गहरा नाला पार किया और गिर गया। वहां वीरगति को प्राप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, अभी तो ये ट्रेलर है, अब पूरी पिक्चर बताते हैं क्या क्या हुआ था और घोड़ा कहां से आया था और कितना वफादार था। यह कहानी इतनी जबरदस्त है कि हर सच्चा सनातनी खुशी से झूम उठेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साल था 1562। राजस्थान की तपती दोपहर, हवा में धूल के गुबार और रेगिस्तान की गर्म सांसें उस दिन कुछ अलग कह रही थीं। उदयपुर के बाहरी इलाके में एक वीर और तेजस्वी युवा प्रताप, जो अभी केवल 22 वर्ष का था, घोड़े की सवारी का अभ्यास कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। महाराणा उदय सिंह के साहसी पुत्र की तलवार और घोड़े पर पकड़ इतनी सधी हुई थी कि लोग उसे देख भर लेते तो कह उठते, यही है मेवाड़ की ढाल। लेकिन उस दिन प्रताप की निगाहें बार बार दूर मैदान की ओर जा रही थीं, जहां कुछ अजनबी लोग अपने घोड़ों को लेकर आए थे। बताया गया था कि मालवा से घोड़ा व्यापारी आया है, जिसने कुछ बेहद खास नस्ल के घोड़े साथ लाए हैं। प्रताप को बचपन से ही घोड़ों से गहरा लगाव था, लेकिन आज कुछ अलग था। दिल जैसे बार बार कह रहा था, आज उसे उसका असली साथी मिलने वाला है। व्यापारी एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी आंखें तेज और चालाकी से भरी हुई थीं। उसने एक एक कर सभी घोड़े सामने लाकर खड़े किए। काले, सफेद, भूरे, हर रंग, हर आकार के घोड़े। भीड़ में कुछ सरदारों और सेनापतियों ने अपने पसंदीदा घोड़े चुन लिए, लेकिन प्रताप अब भी चुप था। वह बस देख रहा था, जैसे किसी और का इंतजार हो। फिर अचानक व्यापारी ने एक संकेत दिया। 2 आदमी एक अलग दिशा से एक नीले रंग का मस्तानी चाल से चलता घोड़ा लेकर आए। उसकी चाल में घमंड नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसका रंग गहरा नीला नहीं था, लेकिन रोशनी पड़ने पर वह आसमानी झलक देता था, जैसे किसी योद्धा ने खुद पर आसमान ओढ़ रखा हो। प्रताप की आंखें चमक उठीं। ये कौन है? उन्होंने व्यापारी से पूछा। व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, इसे मैंने खुद नहीं खरीदा महाराज। ये तो मुझे जंगल के बीच एक फकीर से मिला। कहता था कि यह घोड़ा किसी बड़े काम के लिए जन्मा है। इस पर न कोई बोझ सह सकता है, न कोई डर दिखा सकता है। ये सिर्फ उसे अपनाएगा जो इसके दिल को छू लेगा। प्रताप के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें गंभीर हो चुकी थीं। उसने धीरे धीरे उस घोड़े की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह करीब पहुंचा, घोड़े ने गर्दन ऊपर उठाई और सीधा प्रताप की आंखों में देखा। पल भर के लिए दोनों स्थिर हो गए। उस क्षण जैसे वक्त रुक गया था। वहां खड़े सब लोग ये दृश्य देख रहे थे। 2 योद्धा जिनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही थीं। प्रताप ने हाथ बढ़ाया और घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। घोड़ा पहले थोड़ा पीछे हटा, फिर जैसे खुद को समर्पित कर दिया। व्यापारी की आंखों में हैरानी थी। इसने आज तक किसी को अपने पास नहीं आने दिया। व्यापारी बोला, लेकिन ये आपको खुद बुला रहा है। प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका नाम क्या है? नाम? व्यापारी ने सिर खुजलाया,
जिस फकीर से मिला वो इसे चेतक कहता था। चेतक प्रताप ने नाम दोहराया जैसे किसी पुराने रिश्ते को पुकार रहा हो। अब से ये मेरा साथी है। व्यापारी ने उसकी ओर देखा। ये सस्ता सौदा नहीं महाराज, इसकी कीमत भारी है। प्रताप ने तलवार का म्यान उतारा और अपनी अंगूठी और एक छोटा सा मोती जरा पायल व्यापारी को देते हुए कहा, मेवाड़ का भविष्य इस पर सवार होगा। इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता, पर मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं। कुछ देर बाद चेतक पर पहली बार प्रताप ने सवारी की। भीड़ को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही घोड़ा था जो किसी के करीब तक नहीं जाता था, लेकिन चेतक जैसे उसके लिए ही बना था। उसकी चाल, उसकी आंखें और उसका अंदाज सब कुछ प्रताप से मेल खाता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना आकार ले रहा हो। वो मैदान में दौड़ते रहे प्रताप और चेतक। धूल उड़ रही थी, सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था और मेवाड़ की भूमि गवाही दे रही थी एक नए रिश्ते की जो इतिहास में अमर होने वाला था। उस दिन से चेतक केवल प्रताप का घोड़ा नहीं रहा, वह उसका साया बन गया, उसकी आत्मा का हिस्सा। युद्ध में, कठिनाइयों में, जंगलों में, भूख प्यास में चेतक हमेशा प्रताप के साथ रहा। कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही चेतक अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा देगा अपने मालिक को बचाने के लिए। लेकिन उस दिन की शुरुआत यहीं से हुई थी जब नीला योद्धा नीले आकाश के नीचे प्रताप के दिल में उतर गया। वो दिन किसी आम सुबह जैसा नहीं था। हल्दी घाटी की धरती पर कुछ अनहोनी दस्तक दे रही थी। आकाश में बादलों की परछाई जैसे चेतावनी दे रही हो कि आज केवल तलवारें नहीं, आत्माएं भी लहूलुहान होंगी। लेकिन चेतक को इन बादलों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए केवल एक बात मायने रखती थी, महाराणा प्रताप की रक्षा। और आज वो अपने स्वामी के साथ आखिरी युद्ध में उतरने वाला था। चेतक घायल था। पिछली झड़प में उसके पिछले पैर में एक भाला गहरे धंस चुका था, लेकिन उसकी आंखों में ना आग कम थी, ना हौसला। शरीर से खून बह रहा था, लेकिन चेतक का हिनहिना अब भी पूरे मैदान में गूंजता था। राणा प्रताप उसके पास आए, उसके कानों में हाथ रखा और कुछ कहा। शायद ये आखिरी बार था जब चेतक ने अपने स्वामी की आवाज सुनी। वह थरथराया, लेकिन खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, जब तक तू खड़ा है मैं गिर नहीं सकता। युद्ध आरंभ हुआ। चारों ओर तलवारों की झनकार, ढालों की ठनकार और घायल सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन इन सबसे तेज आवाज चेतक की टापों की थी, जो हवा चीरती हुई चली जा रही थी। राणा प्रताप उसके ऊपर सवार थे और चेतक ने एक बार फिर मैदान को आग बना दिया। उसने सीधे उस हाथी की ओर दौड़ लगाई जिस पर अकबर का सेनापति मान सिंह सवार था। चेतक का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पैरों को हाथी के मस्तक पर जमा दिया। प्रताप ने वार किया, लेकिन हाथी मुड़ गया और मान सिंह बच निकला। चेतक का शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन उसका दिल अब भी गूंज रहा था। स्वामी को कुछ नहीं होना चाहिए। दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया। राणा प्रताप चेतक के कानों के पास झुके और कहा, हमें भागना होगा चेतक, मुझे बचना होगा ताकि मेवाड़ जिंदा रहे। यह सुनते ही चेतक ने जैसे आखिरी सांस भर ली हो और फिर बिना देखे, बिना रुके दौड़ पड़ा। एक भाले से घायल 3 पैरों पर दौड़ता हुआ वह पहाड़ों, नालों और कंटीले रास्तों को पार करता गया। उसके हर कदम के साथ खून बहता जा रहा था, लेकिन चेतक रुका नहीं। उसके शरीर में जान बाकी नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा राणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचाने के लिए अभी जिंदा थी। घने जंगलों में एक तंग रास्ते पर आखिर वो एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचा। चेतक के पांव लड़खड़ाए, उसकी सांसें तेज हो गईं। प्रताप उतर गए, चेतक की गर्दन थामी और कुछ कहने ही वाले थे कि चेतक धड़ाम से गिर पड़ा। उसका सीना अब भी हिल रहा था, लेकिन आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। प्रताप उसके पास झुककर बोले, बस कुछ और देर चेतक, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन चेतक अब नहीं सुन पा रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। राणा प्रताप ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। तू मेरा घोड़ा नहीं था चेतक, तू मेरा सबसे बड़ा योद्धा था, तू मेरा सच्चा मित्र था। उस दिन एक घोड़ा मरा नहीं था, एक युग का अंत हुआ था। राणा प्रताप ने चेतक को उसी स्थान पर समाधि दी जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली थी। वह जमीन आज भी पवित्र मानी जाती है। बच्चों को चेतक की कहानियां सुनाई जाती हैं, बूढ़े उसकी टापों की गूंज सुनते हैं और वीरों की गाथाओं में चेतक का नाम हमेशा सबसे पहले आता है। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो रक्षक था जो अपने स्वामी के लिए मरते मरते भी जीत गया। और इसी तरह चेतक इतिहास नहीं, अमरता बन गया।